जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 21 अध्याय और 28 से लेके 32 तक आज हम ध्यान करेंगे। मैं पहली आयत को मैं पढ़ता हूँ, 28 को। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा कि पुत्र, आज की दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताए कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पढ़े गए वचन पे आशीष दे प्रभु और हमसे बात करे और हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। प्रभु जी, जो वचन को सुने उनके जीवन में उद्धार दे प्रभु जी, इंकरेज करे और अपना महिमा करने के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। मैं भी खड़ा हुआ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोल सकूं प्रभु जी। इस विषय में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी। आप ही संभालेंगे, चलाएं करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 21 अध्याय 28 से लेके 32 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं, मगर मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने 1 और 2 आयत ही पढ़ा है। आप मत्ती का 21 अध्याय और 28 से लेके 32 तक आप पढ़ के ध्यान कर सकते हो। है भाई और बहनों, कभी कभी जब प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के साथ काम करते हैं, सच्चे मन के साथ काम करते हैं, तो शैतान उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के दासों को सताया जाता है, बातों में फंसाया जाता है, या झूठ बोल के उनके पीछे कई लोगों को लगा दिया जाता है भाई और बहनों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सवाल जवाबों में प्रभु यीशु मसीह के दासों को ऐसा घेर दिया जाता है ताकि इनमें से गलतियां निकले और हमें इन्हें बाहर निकाल के फेंक दें। परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसी हो रहा है तो उस वचन को याद कीजिए जिस वचन में लिखा गया है कि जब तुम स्वभाव में सौंपे जाओ तो तुम देख के घबरा मत जाना कि मैं क्या बोलूं, किस तरह से बात करूं। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उस टाइम पे हमें बताएगी और समझाएगी कि हमें किस तरह से करना है भाई और बहनों। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में जाके सुसमाचार को सुनाते थे और काफ़ी कंगालों को वचन सुनाया जाता था और काफ़ी लोगों को जब ठीक करते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जब करते थे, लेकिन शास्त्री और फरीसी भी वहीं पे रहते थे। मगर इन लोगों ने शास्त्री और फरीसी और याजकों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही अद्भुत काम करता है और सारे के सारे लोग उसके पर विश्वास करते हैं। तभी उन लोगों ने फैसला किया तो हम ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका ये कभी जवाब ना दे पाए, चाहे हम ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें ये फंस जाए और हम इसे निकाल देंगे और दोबारा ये काम करने नहीं देंगे। है भाई और बहनों, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। तो भाई और बहनों, आपके और मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है भाई और बहनों। लेकिन हमें धैर्य रखना है और परमेश्वर का काम जो है सच्चे मन के साथ, लगन के साथ हमें करना है और किसी से भी नहीं डरना है और हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जो इसमें लिखा है बस वही बोलने का धैर्य रखना है। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को भी शास्त्री और फरीसी घेर के बैठे हैं और तरह तरह के सवालों से
सवाल कर रहे हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है उन सवालों का जवाब ना दे पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर एक सवाल का जवाब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और काफ़ी लोगों का मुंह भी बंद कर दिया। हे भाई और बहनों, अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के साथ ऐसा काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुंह बंद कर दिया था, वैसे ही हम भी ऐसे ही पवित्र आत्मा से भर के अगर काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उनके मुंह को भी बंद कर देगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं और दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। यहाँ पे दृष्टांत दिया कि एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे, यानी कि 2 उसके बेटे थे, और उसने पहले बेटे के पास जाके कहा कि पुत्र आज दाख की बारी में जाके काम करना है तुम्हें। लेकिन पहले पुत्र के पास जब गया उसका पिता, तो उसके पिता को पहले पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर वो बाद में पछताया और बाद में उन्हें सोचा कि मेरे पिता ने मुझे कहा है करके फिर से वो दाख की बारी में जाके काम करने लग गया। और दूसरे पुत्र के पास भी ऐसे ही उसका पिता गया और उसने कहा कि आज पित्र दाख की बारी में काम करना है, लेकिन उसके दूसरे पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, अभी जाता हूँ, लेकिन वो बाद में नहीं गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सबसे एक सवाल पूछा, और प्रभु यीशु मसीह आप सबसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से पिता की आज्ञा को किसने माना। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने कहा उसने जिसके पास पिता पहले गया था। हे भाई और बहनों, सच है, जिसके पास पिता पहले गया था उसी ने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, लेकिन दूसरे ने कहा था हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन बाद में गया ही नहीं। हे भाई और बहनों, एक दूसरे का आदर करना जो है बात मानने से होता है। हे भाई और बहनों, बिना काम कोई भी विश्वासी नहीं बन सकता है। मुंह के साथ तो हम लोग कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, वचनों को जानते हैं, लेकिन जब आती है काम करने की बारी तो हम सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे याकूब की पत्री और 2 अध्याय और उसके 14वें वचन में कुछ इस तरह से लिखा है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर काम ना करता हो तो इसमें क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? हे भाई और बहनों, लिखा है यदि कोई कहे कि मैं विश्वासी हूँ, यदि कोई कहे कि मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, चर्च को जाता हूँ और वहाँ का वचन भी सुनता हूँ, लेकिन कभी कोई विश्वासी युग वो काम ही ना करे, तो ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है? क्या उसे कोई परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है? हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पे? और एक अगर हम देखा जाए तो जब शाऊल को सामुएल ने कहा था कि युद्ध में जाके सब चीज़ों को नाश करना है, किसी चीज़ को भी नहीं रखना है हमें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। उनके बच्चों को, सारे चीज़ों को, इंसानों को और उनके जानवरों तक को मार देने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। जब सामुएल ने शाऊल से कहा तो शाऊल गया युद्ध करने के लिए, युद्ध में उसने सबको हरा दिया, मगर अच्छे अच्छे जानवरों को पकड़ के वो लेके आ गया और उसने सामुएल को आके कहा कि हम परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाएंगे और परमेश्वर हमसे खुश हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, वहाँ पे सामुएल भविष्यवक्ता शाऊल को एक बात समझाते हैं कि परमेश्वर जो है बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर खुश होता है उसकी आज्ञा मानने से। हे भाई और बहनों, आप समझ रहे होंगे, आज्ञा मानना जो है कोई आसान काम नहीं है। किसी के बात मान लेना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन ये इतना भी मुश्किल का काम नहीं है प्रभु के लोगों के लिए, उनके लिए तो ये काम बहुत ही आसान है, लेकिन जो दुनियादारी के लोग हैं उनके लिए सबसे मुश्किल का काम है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हमने देखा कि 2 पुत्र हैं। यहाँ पे एक पिता के पहले के पास गया और उससे कहा जाके पुत्र जाके आज खेतों में
काम करना है, लेकिन उसने पिता ने बोला, लेकिन उसने पिता को जवाब दिया आगे से, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसने कहा। फिर पिता वहां से चुपचाप चले गया कि मेरे बेटे ने मुझे मना कर दिया है, लेकिन उसने बाद में उसने पश्चाताप किया। वचन में लिखा है कि परंतु बाद में उसने पश्चाताप करके वो चले गया। यानी कि पश्चाताप जो है, ये जो है परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है। एक इंसान जो परमेश्वर के लहू से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो धुला हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानता है, जो कि प्रार्थना करता है, विश्वास रखता है, अगर उसे कोई आज्ञा कही जाए ये करने के लिए, तो अगर वो पहले अपने मुंह से शायद वो मना भी कर देगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में वो पश्चाताप करेगा और सोचेगा कि इसने मुझे कुछ काम किया है कहने के लिए। यानी कि इस बेटे ने भी उद्धार पाया था, परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर का आज्ञाकारी था, इसलिए उसने अपने पिता को पहले गुस्से से तो मना कर दिया कि आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पछताया। हे भाई और बहनों, बाद में वो पछताया, इसलिए वो अपने पिता की आज्ञा को मान सका, क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था, और उसके अंदर आज्ञा मानने वाली आत्मा थी, जो कि उद्धार पाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह हमें देता है और आज्ञाकारी हमें बनाता है। हे भाई और बहनों, और एक दूसरा पुत्र था जिसके पास पिता गया और उससे कहा कि आज तू भी जाके दाख की बारियों में काम करना, मगर उसने पहले तो कह दिया खुश होके, हाँ पिताजी मैं अब भी जाता हूँ, घर से तैयार होके निकल गया, लेकिन काम को नहीं, कहीं अपने काम घूमने के लिए निकल गया। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? वचन में अभी अभी हमने पढ़ा है, अगर यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो काम ना करे, तो ऐसा विश्वास जो है व्यर्थ है। हे भाई और बहनों, आज्ञा मानना जो है सबसे अच्छी बात है। परमेश्वर को भी यही पसंद है जो कोई आज्ञा मानता है। हे भाई और बहनों, ये जो दूसरा पुत्र है जिसने कहा हाँ मैं जाता हूं, मगर उसने नहीं गया, अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। हे भाई और बहनों, आप में और मुझ में भी ये स्वभाव होता है। आप और मैं भी कभी कभी ऐसा काम कर चुके होंगे, शायद थोड़े लोगों को याद भी आ रहा होगा, अरे हाँ यार, किसी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मेरे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए कहा था, मेरे ऑफिसों में कुछ कहा था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मैंने तो उसे कह दिया था हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कर नहीं सका। हे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन ऐसी है तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज्ञा ना मानना यानी कि ये जो है दुरात्मा को दिखाता है, यानी कि ये शैतान जो है इस तरह से तैयार करता है वो परमेश्वर के लोगों को, ताकि वो आज्ञा ही ना माने, ताकि वो उन्हें आज्ञा मानना पसंद ही ना हो। बस ऊपर से मीठे से कह दिया हाँ मैं कर देता हूं, लेकिन नहीं करना, चले जाना, अपनी मनमानी करना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। हे भाई और बहनों, आज काफ़ी लोग हैं, अगर उसे कहा जाए कि ये बाइबल में वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं हमें सब पता है, मैं रोज जो है वचन को पढ़ता हूँ, वचन को सुनता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, टाइम से जाता हूँ, वचन भी सुनता हूँ और वचन सुन के आता भी हूँ। हे भाई और बहनों, ये उन लोगों में से है जो कि वचन सुनते हैं मगर अपने ऊपर असर नहीं होने देते हैं, वचन सुनते हैं, घर में आ जाते हैं, लेकिन वचन उनके ऊपर काम नहीं करता है। बाइबल पढ़ते हैं, रोज के एक दो अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन ये जो वचन है ये भी उनके जीवन में काम नहीं करता है। बस लोगों को दिखाने के लिए इनका जीवन जो है मुकुटे में छुपा रहता है। लोग अपने जीवन को जो है इस तरह से दिखाते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का ज्ञान है हमें, और हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का प्यार भी जानते हैं, हम
हर शुक्रवार और हर एतवार को चर्च भी जाते हैं, हम ये सब दिखाते हैं और ये सब करते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या नहीं है? आज्ञाकारी का जीवन है ही नहीं है भाई और बहनों। ये पुत्र जो दूसरा था, ये भी पिता के साथ ही रहता था, ये भी पिता के साथ ही पला बड़ा था, ये भी परमेश्वर के धर्मशास्त्र को जानता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, आराधनालय में जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए करता था, ये ज्ञानवान है करके इससे ये लोगों को बताता था, लेकिन जब करने की बारी आती थी तो सबसे बड़ा कामचोर यही था। है भाई और बहनों, क्या ऐसे काम करके, आज्ञा ना मान के, क्या आपके और मेरे जीवन में हम आशीष पा सकते हैं? क्या ऐसा जीवन जी के हम क्या परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? हे भाई और बहनों, वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं हैं, वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर नहीं चलते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखें कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर दूसरों के लिए दूसरे हमें देखें इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर वचन इसलिए ज्ञान दिखाते हो कि लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, अगर इसलिए चर्च में जाते हो कि लोग देखें कि मैं हर संडे चर्च में आता हूं, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो इसमें सबसे पीछे और 0 नंबर पे आप हो, तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं परमेश्वर की महिमा करने के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं हमारे कामों से? हम मुंह से तो कहते हैं हाँ मैं करूँगा, लेकिन बाद में क्या करते हैं? नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है? तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि उन्होंने उससे कहा कि पहले ने, यीशु ने उनसे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबसे पूछा कि उन दोनों पुत्रों में से किसने उसके पिता की आज्ञा को माना? उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? यानी कि किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन सब ने एक ही जवाब दिया कि पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या भी तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हे भाई और बहनों, शास्त्री और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुमसे पहले जो है वेश्या और महसूल लेने वाले जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, मगर तुम सब यहीं रह जाएगो। ये शास्त्री और फरीसी जो थे, ये परमेश्वर के वचन को जानते थे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो जानते थे, परमेश्वर के घर में आके वचन सुनाते थे, परमेश्वर के घर में काम करने वाले लोग थे, लेकिन इन्हें आज्ञाकारी कैसा बनना है, आज्ञा मानने में आशीष है, ये सब कामों में नहीं थे। सिर्फ बताने में, दिखाने में और जुबान से परमेश्वर की महिमा करते थे, लेकिन जब काम करने की बारी आती थी तो जब सबसे पीछे वही लोग होते थे। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा जीवन भी, कई लोगों का जीवन जो, विश्वासियों का जीवन जो है ऐसी हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत ही घंटे घंटे तक वचन बोलते हैं, घंटे घंटे तक प्रार्थना करते हैं और वचन को भी सुनाते हैं, लेकिन जब कुछ काम करने की बारी आती है तो भाई और बहनों सबसे पीछे हट जाते हैं। क्या आपका भी जीवन ऐसे है, दूसरे बेटे के समान? तो आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब उसके लहू से धुल जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के घर जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को आदर करते हैं, जो वचन बोला जाता है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, जो वचन हम बाइबल पढ़ के सुनते हैं उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हमें कोई आज्ञा देता है कुछ करने के लिए तो हमें करने का दिल बोलता है, पश्चाताप करते हैं कि हमें करना ही करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। कोई गलती कर दे तो वो लोग पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का डर और भय नहीं रखते हैं वो तो मुंह से कहेंगे ठीक है मैं करूँगा, लेकिन बाद में वो नहीं करेंगे। बाद में उन्हें ये चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि मैंने कहा था करूँगा लेकिन किया नहीं, जान दो करके लाइट ले लेते हैं, व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? जब हम पश्चाताप करते हैं मतलब कि क्या है? उद्धार पाए हुए की निशानी है।
परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, इस बात की निशानी है। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसका डर और भय हम रखते हैं करके, इस चीज़ की निशानी है जब हम किसी की आज्ञा को मानते हैं। हे भाई और बहनों, वचन कहता है जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो उसका लहू से धुला हुआ है, वो उसका जीवन जो है बदल जाता है। उसका जीवन जो है बदल जाता है। वो ऊपर ऊपर से नहीं, परमेश्वर का नहीं, ये नहीं कहेगा हाँ मैं करूँगा लेकिन बाद में नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, एक बार जब उद्धार पा लिया तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ना कि इनकार करने के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमें बातों के मसीह नहीं बनना है, हमें कामों के मसीह बनना है। हमें बातों से परमेश्वर की महिमा नहीं करनी है, हमें अपने कामों से दिखाना है कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमें अपनी बातों से नहीं बोलना है कि मैं तेरी मदद करूँगा, हमें कामों से करके दिखाना है कि मैं तेरी मदद करूँगा। हे भाई और बहनों, इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है महसूल लेने वाले और वेश्या जो है तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। हे भाई और बहनों, यूहन्ना ने आके सुसमाचार सुनाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आके सुसमाचार सुनाया। सारे कंगालों ने यानी कि वेश्या ने और महसूल लेने वालों ने विश्वास किया और उन लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। लेकिन वहीं पे शास्त्री और फरीसी भी जो ज्ञान रखते थे, धर्मशास्त्र था, मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमसे पहले जो है वेश्या और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो परमेश्वर के घर में जाता हूँ, टाइम से वचन सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और सब बाइबल के बारे में मुझे पता है, प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन भाई और बहनों, अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो, कुछ काम ही नहीं करके दिखाते हो, तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि ये सब व्यर्थ है आपका करना। हे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के घर में जाते हो, अगर आप भी वचन को जानते हो, वचन का ज्ञान रखते हो, वचन को समझते हो, उसके अनुसार चलते हो, आज्ञा मानते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और आपको ऊंचा करेगा। हे भाई और बहनों, ये दो पुत्र थे पिता के। एक पुत्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पश्चाताप करके चले गया। दूसरे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा पिताजी, लेकिन वो कह के भी नहीं गया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपका और मेरा कोई आज्ञा कहता है तो पश्चाताप करके, आज्ञा नहीं मानी है करके फिर से जाके उस काम को पूरा कर रहे हैं, या तो दूसरे वाले के जैसा हाँ मैं ठीक है कर देता हूँ करके नहीं कर रहे हो। हे भाई और बहनों, कोई आपके काम का इंतज़ार तो नहीं कर रहा है? क्या किसी को आप इंतज़ार करा रहे हो कामों के लिए? तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा आपसे प्रभु इससे बात कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं है? परमेश्वर के लोगों को सबसे पहले जो सीखना है, आज्ञाकारी बनना सीखना है, बोलना नहीं काम करना सीखना है। परमेश्वर की महिमा जो है कामों से होती है, आज्ञा मानने से होती है। हाँ ठीक है मैं करूँगा करके बाद में नहीं करना, ये जो है परमेश्वर के बच्चों की निशानी बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर काम ना करे तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? हे भाई और बहनों, अगर आप कहते हैं कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, लेकिन आप अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मानते हो, अपने भाई की आज्ञा नहीं मानते हो, आपके पास्टर की आज्ञा नहीं मानते हो, तो भाई और बहनों, क्या ऐसा विश्वास आपका उद्धार कर पाएगा? क्या आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे? हे भाई और बहनों, आज्ञा मानने में परमेश्वर की महिमा होती है और आपके जीवन में आशीष होती है। पहले पुत्र के पास पिता गया और वो पुत्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने पश्चाताप किया और बाद में चले गया कि मैं अपने पिता की आज्ञा को नहीं टालूंगा। दूसरे के पास पिता गया, पिताजी ने कहा कि जाके दाख की बारी में काम कर। उसने कहा ठीक है पिता जाता हूँ, लेकिन वो गया ही नहीं। हे भाई और बहनों, क्या आपका और मेरा जीवन कैसा है? दिखाने के लिए जी रहे हैं या काम करके जी रहे हैं? परमेश्वर की महिमा जो है काम करने से है, बातें बोलने में नहीं है।
है भाई और बहनों। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपको और मुझको बोलने वाला नहीं, काम करने वाला और आज्ञाकारी बनाए। इससे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।